नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्री स्कॉलर्स में। मेरा नाम मनीष शर्मा। हम आज से शुरुआत करने जा रहे हैं वैदिक काल की, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता की वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन वीडियोस को देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता कब से स्टार्ट हुई, किसके बाद स्टार्ट हुई? वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बाद स्टार्ट हुई। किसके बाद? सिंधु घाटी सभ्यता हमारी भारतीय इतिहास की प्रथम नगरीय क्रांति थी। कौन सी थी? प्रथम नगरीय क्रांति थी। उसके बाद वैदिक सभ्यता में मुख्यतः हम आर्यों के बारे में पढ़ा था। आर्य, जब से भारत में आर्य आने लगे और आर्यों का आक्रमण हुआ, तभी से वैदिक सभ्यता स्टार्ट हुई। और आर्यों के आक्रमण को सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण भी माना जाता है। तो वैदिक सभ्यता, आर्यों के मुख्य निवास स्थान कहाँ था? वैदिक सभ्यता में आर्यों के मुख्य निवास के बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव को आर्यों के निवास स्थान मानते थे। किसको मानते थे? उत्तरी ध्रुव को। तो बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव आर्यों का निवास स्थान था। और दयानंद सरस्वती के द्वारा, या फिर दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश लिखी थी। सत्यार्थ प्रकाश में आर्यों के निवास स्थान तिब्बत को बताया गया है। किसको बताया गया है? तिब्बत में बताया गया है। राजकुल पांडे ने मध्य देश को आर्यों का निवास स्थान बताया। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने सप्त सैंधव को आर्यों का निवास स्थान बताया। और गार्डन चाइल्ड ने दक्षिण रूस को आर्य का निवास स्थान बताया। गार्डन चाइल्ड ने दक्षिणी रूस को आर्य का निवास स्थान बताया, आर्यों का निवास स्थान बताया था। सामान्य मत है कि आर्य मध्य एशिया और यूरेशिया के क्षेत्र के निवासी थे। किसके थे? मध्य एशिया एवं यूरेशिया के क्षेत्र के निवासी थे। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि आर्य कहाँ के निवासी थे। तो आर्य कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया और यूरेशिया के निवासी थे। सामान्य मत यही है, प्रश्न भी यही पूछा जाता है कि आर्य कहाँ के निवासी थे। उसके जो 4 ऑप्शन होते हैं उसमें ऑप्शन ये होता है मध्य एशिया एवं यूरेशिया। तो मध्य एशिया यूरेशिया में ही इनको निवासी माना गया है। अब इसके बाद वैदिक साहित्य। वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। ऋग्वैदिक काल जिसका समय निर्धारण किया गया है 1500 BC से 1000 BC। कितना? 1000 BC। ऋग्वैदिक काल का जो समय निर्धारण किया गया है वो कितना किया गया है? 1500 BC से 1000 BC। और दूसरा उत्तर वैदिक काल। कौन सा? उत्तर वैदिक काल का समय निर्धारण किया गया है 1000 BC से 600 BC। तो आपको इसमें समझ आ गया कि वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय जो है 1500 BC से 1000 BC है। उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 BC से 6000 BC है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में, तो आप इसको पॉइंट नोटेट कर लें, बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बना लें अपने। अब वैदिक साहित्य जो हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में वैदिक साहित्य जो हैं इसको 4 वेद हैं। ऋग्वेद में कितने वेद थे? 4 वेद थे। क्या कौन कौन से थे? ऋग्वेद, दूसरा अथर्ववेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा सामवेद। 4 वेद हैं, ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषद है। तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत 4 वेद हैं, ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषद को रखा गया है। तो अपना इसमें पहला है ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। इसमें 1028 सूक्त हैं। कितने? 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के अंदर 1028 सूक्त हैं। 10 मंडलों में विभक्त किया गया है इसको। कितने? 10 मंडलों में विभक्त किया। ऋग्वैदिक काल में 1028 सूक्त हैं, 10 मंडलों में व्यक्त किया गया। दूसरा और 7वां मंडल। कौन सा? दूसरा और 7वां मंडल सर्वाधिक पुराना है। सबसे पुराना जो मंडल है वो दूसरा और 7वां है। प्रथम और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया।
प्रथम और 10वें मंडल को बाद में जोड़ा गया। नवम मंडल जो है वो सोम के प्रति समर्पित है। नवम मंडल जो है वो सोम के प्रति समर्पित है। प्रत्येक मंडल की रचना अलग अलग ऋषि द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? अलग अलग ऋषि द्वारा की गई है। ऋग्वेदिक को कृष्णदेव द्वैपायन, किसने? कृष्ण द्वैपायन। इसका संकलन किसने किया है? कृष्ण द्वैपायन ने किया है। इसमें अलग अलग देवताओं के लिए स्तुति करने के लिए मंत्रों का उल्लेख ऋग्वेद काल में मिलता है। इसमें 10,000 कितने? इसमें कितने हैं मंत्र? कितने? 10,462 टोटल मंत्र हैं ऋग्वेदिक काल में। ऋग्वेदिक काल में जो होता है पुरुष प्रधान था। कौन सा था? पुरुष प्रधान था। इसमें सबसे पवित्र नदी जो माना गया था सरस्वती को, इसमें सरस्वती नदी को पवित्र माना गया था, जिसका नाम नदी तमा। इसे नदी तमा भी कहा गया है। क्या कहा गया है? नदी तमा गया है। इसमें सबसे ज़्यादा इंद्रदेव की पूजा के इंद्रदेव के बारे में सबसे ज़्यादा उल्लेख मिलता है, जिसके 250 बार उल्लेख है। कितनी बार उल्लेख है? 250 बार उल्लेख है। गंगा नदी का 1 बार उल्लेख मिलता है और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है। तो ये इतने पॉइंट हैं जो ऋग्वेदिक काल के अंदर है। क्या क्या है इसमें? ऋग्वेदिक काल के अंदर एक बार रिकॉल और कर लेते हैं। इसमें 10,462 तो मंत्र हैं, पुरुष प्रधान है। सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना है, जिसे नदी तमा भी कहा गया है। गंगा का उल्लेख 1 बार मिलता है, यमुना का उल्लेख 2 बार मिलता है। इंद्र का उल्लेख सबसे ज़्यादा मिलता है, जो 250 बार है। कितनी बार है? 250 बार है। 10,028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं। ठीक है, कौन सा? 10 मंडल है। दूसरा और 7वां मंडल सबसे पुराना है। 10वां मंडल सबसे नवीन मंडल है और 9वां मंडल जो है सोम के प्रति समर्पित है। तो इसके उल्लेखित किसके द्वारा किया गया है? कृष्ण द्वैपायन के द्वारा। किसके द्वारा? कृष्ण द्वैपायन के द्वारा। ऋग्वेदिक काल का ये है। तो ऋग्वेदिक काल में संपूर्ण जानकारी आप 1 पॉइंट 2 पॉइंट नोट कर लीजिए। दूसरा वेद जो है वो है यजुर्वेद। कौन सा है? यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ, कर्मकांडों और उसको संपादित करने की विधि की चर्चा है। यजुर्वेद के अंदर क्या क्या है? यज्ञ और कर्मकांडों को संपादित करने की विधि की चर्चा है। इसके जो पुरोहित जो इसका पाठ करते हैं यजुर्वेद का, इसको अधर्व्यु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? अधर्व्यु कहलाते हैं। यजुर्वेद में राजसूय यज्ञ, कौन सा? राजसूय यज्ञ और वाजपेय यज्ञ का उल्लेख भी मिलता है। किसका मिलता है? राजसूय यज्ञ और वाजपेय का उल्लेख भी मिलता है। यजुर्वेद के अंदर हाथियों को पालने का भी उल्लेख मिलता है। किस का मिलता है? राजसूय यज्ञ और वाजपेय यज्ञ का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है और हाथियों के पालने का उल्लेख भी यजुर्वेद के अंदर ही मिलता है। इसमें 40 मंडल, कितने मंडल हैं यजुर्वेद के अंदर? 40 मंडल हैं और 2000 मंत्रों का उल्लेख है। कितने 2000 मंत्रों का उल्लेख है। तो यजुर्वेद में यज्ञ और कर्मांडों को संपादित करने की विधि की चर्चा है। इसका जो पाठ करते हैं उसके पुरोहित को अधर्व्यु कहलाते हैं। सबसे पहले राजसूय और वाजपेय यज्ञ का उल्लेख जो यजुर्वेद में मिला। हाथियों को पालने का भी उल्लेख यजुर्वेद के अंदर ही मिलता है। यजुर्वेद के अंदर 40 मंडल और 2000 मंत्रों का उल्लेख मिलता है। तो ये यजुर्वेद के बारे में पॉइंट हैं, इनको भी नोट कर लीजिए। अगला जो है उसमें सामवेद जो ये ग्रंथ गान प्रधान में स्थित, यानी गीतों के ऊपर, म्यूजिक, गान, संगीत के ऊपर है सामवेद। इसमें 1810 मंत्र हैं, 75 नए श्लोक हैं, बाकी ऋग्वेद में पाए जाते हैं। वैसे इसे गायन करने वाले पुरोहित को उद्गात्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्गात्री कहा जाता है। और इस ग्रंथ के प्रथम दृष्टा कौन? प्रथम दृष्टा किसको माना जाता है? वेद व्यास के शिष्य जैमिनी। किसको? जैमिनी। किसको माना जाता है? जैमिनी को माना जाता है। सामवेद के प्रथम दृष्टा जो है जैमिनी को माना जाता है। इसके पुरोहित को उद्गात्री कहा जाता है और इसका कोई भी आरण्यक नहीं है। क्या नहीं है? इसका कोई भी आरण्यक नहीं, इसका कोई
अरण्यक नहीं है, पर लेकिन इसका उपवेद है। इसका एक उपवेद है जिसका नाम है गंधर्व वेद। इसके उपवेद का क्या नाम है? गंधर्व वेद। सामवेद का एक उपवेद, इसका नाम है गंधर्व वेद। नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद, इसमें कुल 731 सूक्त हैं, 5849 मंत्र तथा 20 कांड है। क्या है इसमें? 731 सूक्त, 5849 मंत्र तथा 20 कांड है। इसकी रचना अथर्वा एवं अंगिरस नामक दो ऋषियों ने की है। इसकी रचना जो है अथर्वा और अंगिरस नामक दो ऋषियों ने की है। इसमें लौकिक जीवन, जादू टोना, भूत प्रेत, ग्रह सुख, जड़ी बूटी इत्यादि का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद के अंदर ही जादू टोना, जीवन, भूत प्रेत आदि का वर्णन जो मिलता है वो अथर्ववेद के अंदर मिलता है। अथर्ववेद से जुड़े पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता है। अथर्ववेद से जुड़े पुरोहित को क्या कहा जाता है? ब्रह्म कहा जाता है। अथर्ववेद के 3 उपनिषद हैं। कितने? 3 उपनिषद हैं। मुंडक, एक का नाम है मुंडक, दूसरे नाम है मांडक्य, तीसरे का नाम है प्रश्न। इसके 3 उपनिषद हैं, मुंडक, मांडक्य और प्रश्न। अथर्ववेद के अंदर ही कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है, जिसे मृत्युलोक का देवता कहा जाता है। इसमें कुरु के राजा परीक्षित का वर्णन मिलता है, जिसे मृत्युलोक का देवता कहा जाता है। और अथर्ववेद का कोई भी अरण्यक नहीं है। अथर्ववेद और सामवेद का कोई भी अरण्यक नहीं है। सामवेद का एक ग्रंथ है उपवेद है जिसका नाम है गंधर्ववेद। अथर्ववेद में 3 उपनिषद हैं, मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न। और अथर्ववेद के अंदर इस सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किस किस को? सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वो किसके अंदर कहा गया है? अथर्ववेद के अंदर कहा। इसमें ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर वेदों की सही व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई। किसकी रचना की गई? ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई। अब ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो ब्राह्मण ग्रंथ से सही समझ में आएगा, वेदों की सही व्याख्या करने के लिए जिसकी रचना की गई उसे क्या किया था? ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया था। तो प्रत्येक वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। हम आगे देखते चलेंगे इस सीरीज को, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे सारी चीज़ें सामने आती जाएंगी। आरण्यक किसे कहते हैं? इसका अर्थ होता है वन या जंगल। आरण्यक का अर्थ क्या होता है? वन या जंगल। आरण्यक ग्रंथ की रचना मुख्यतः जंगलों में हुई। इसमें कर्मकांड में से ज्ञान मार्ग की और संक्रमण की विवेचना की गई है। इसमें मुख्यतः कर्मकांड से ज्ञान मार्ग के संक्रमण की क्या की गई है? विवेचना की है। इसका वर्णन मिलता है इसके अंदर। प्रत्येक वेद के अलग अलग अरण्यक है। लेकिन अथर्ववेद का कोई भी अरण्यक नहीं है। वो हमने अभी अथर्ववेद पढ़ा था, तब भी हमें बताया गया था कि अथर्ववेद का कोई भी अरण्यक नहीं है। इसके उपनिषद हैं, वो कौन कौन से? मुंडक, मांडक्य और प्रश्न उपनिषद। इसमें दार्शनिक विचारों का संग्रह है। उपनिषद क्या कहते हैं? इसमें दार्शनिक विचारों का संग्रह है, इसलिए इसे वेदों का सार कहा जाता है। तो वेदों का सार किसे कहा जाता है? उपनिषद को कहा जाता है। तो सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद किससे? मुंडकोपनिषद लिया गया। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो उपनिषद के बारे में आगे पढ़ेंगे ना। वेदों का सार भी कहा जाता है। उपनिषद को क्या कहा जाता है? वेदों का सार भी कहा जाता है। और सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो उपनिषद है और इसमें दार्शनिक विचारों का संग्रह मिलता है। आर्यों का भौगोलिक विस्तार। ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख की नदी कौन सी है? सिंधु है। ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख नदी कौन सी है? सिंधु है। जब सबसे अधिक महत्व वाली नदी का नाम सरस्वती है। क्या है? महत्व वाली नदी का नाम सरस्वती। हमने ऊपर पढ़ा था ऋग्वेदिक काल में। तो ऋग्वेदिक काल में सिंधु नदी का उल्लेख के सबसे ज़्यादा सिंधु नदी का मिलता है और सबसे अधिक महत्व वाली नदी सरस्वती है। इसको नदी तमा कहा गया है। क्या कहा गया है? नदी तमा कहा
गया है, जबकि ऋग्वेद में गंगा का एक बार ही उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में गंगा का क्या मिलता है? एक बार ही उल्लेख मिलता है, लेकिन यमुना का 3 बार वर्णन आया है। तो आर्यों का भौगोलिक विस्तार क्या था? तो इसमें हमने पता पड़ा सिंधु नदी, और ज़्यादा बार उल्लेख नदी सिंधु नदी है। सबसे महत्व वाली नदी सरस्वती, जिसे नदी तमा कहा गया है। ऋग्वेद में गंगा का एक बार, यमुना का 3 बार मिलता है। तो आज तो इस वीडियो में इतना ही। आगे ऐसे ही सीरीज को देखने के लिए और ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल के बारे में और जानकारी देखने के लिए वीडियो को देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और हमें इससे इम्प्रूवमेंट करने में बहुत सहायता मिलती है। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।